हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लता एडी लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट की एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। ऑप्शन हैं 5 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 7 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 बिंदुओं पर ब्रेल लिपि उभरे हुए होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? ऑप्शन है गन्ना, बांस, मक्का, घास। आप लोगों को पता है बांस का प्रयोग डिब्बे बनाने, मकान बनाने, यहाँ तक कि फर्नीचर बनाने में भी काम आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संख्या 3। कर्क रेखा निम्न में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन 1 गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ऑप्शन 2 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ऑप्शन 3 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा। ऑप्शन 4 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। यहाँ पर महाराष्ट्र दिया हुआ है, ये ऑप्शन ऐसे भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर ओडिशा दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी गलत है। और यहाँ पर बिहार दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से प्याज की खेती के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन हैं बीज बोना, खरपतवार निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर अलग करना, गुड़ाई करना या मृदा को पोला और नरम करना, प्याज को उखाड़ कर निकालना। इसे हमें सही क्रम में लगाना है। तो पहले हम करेंगे गुड़ाई करना या नरम करना, ये 1 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बीज बोना 2 नंबर पे आएगा। बीज बोने के बाद खरपतवार निकालेंगे, प्याज को उखाड़ कर निकालना 4 नंबर पे आ जाएगा। 5 नंबर पे आ जाएगा ऑप्शन सी। पहले हम गुड़ाई करेंगे या मृदा को नरम करेंगे या जोतेंगे, उसके बाद तो हम लगाएंगे। उसके बाद हम बीज बोएंगे उसमें। उसके बाद जो उसमें खरपतवार आएंगी वो खरपतवार निकालेंगे। उसके बाद हम प्याज जब उखाड़ने लायक हो जाएगा तो उसे हम उखाड़ेंगे। उखाड़ने के बाद प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटकर हम लोग अलग करते हैं। तो अंतिम चरण आ जाता है 5वें। तो इस प्रकार से हम क्रम चुनेंगे। पहले नंबर पे आएगा डी, दूसरे नंबर पर ए, तीसरे नंबर पे बी, चौथा नंबर पे 4, 5वां नंबर पे सी। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक वृक्ष में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन हैं जड़ों का अत्यधिक गहरा तक जाना, वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होना, पत्तियां बहुत कम होना
बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना। रेगिस्तानी ओक जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसका नाम रेगिस्तानी ओक है। जड़ों का अत्यधिक तक जाना, ये सही है। वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होना, ये कथन सही है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, तो ये कथन भी सही है। पत्तियाँ इसमें बहुत कम होती हैं, ये भी कथन सही है। हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, केरल। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। हमसे सामाजिक कीट नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं चींटियाँ, दीमक, भौरा, मधुमक्खी। तो इसका सही आंसर है सामाजिक कीट भौरा नहीं है, बाकी 3 सामाजिक कीट हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। ऑप्शंस हैं दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो इसका वलसाड शहर हैदराबाद शहर तेलंगाना राज्य के सापेक्ष उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है। ऑप्शंस हैं डॉलर, रुपये, दिरहम, टाका। तो अबू धाबी की मुद्राएं हैं दिरहम, तो धाबी की मुद्रा दिरहम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, छत पर वर्षा के संरक्षण करके भौम जल को पुनः आवेशित किया जाता था। इस पारंपरिक विधि का उपयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार। तो इसका सही आंसर है छत पर वर्षा के जल को संरक्षण करके पुनः आवेशित किया जाता था राजस्थान में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। और फिर इसका उपयोग किया जाता था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर बहती है। ऑप्शंस हैं असम और मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, त्रिपुरा और मणिपुर। भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑप्शंस हैं वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर, बाबा आमटे। तो 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई थी सुंदरलाल बहुगुणा। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, हमें पके हुए भोजन को खुला या बिना फ्रिज में रखे लंबी अवधि के लिए छोड़ देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शंस हैं कीट, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। सही आंसर है ऑप्शन 4 फफूंद।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? हमसे सबसे कम पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं पाम का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल। तो भारत में भोजन बनाने के लिए सबसे कम उपयोग होता है पाम का तेल, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, गाँवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज से भूसी कैसे निकालती हैं। इस विधि को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं छानना, हाथ से चुनना, निष्पादन या फटकना, थ्रेसिंग। तो इसका सही आंसर है गाँव में लोग फटकना विधि से अनाज से भूसी निकालते हैं। तो ऑप्शन फटकना या निष्पादन विधि से अनाज से भूसी निकालते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। थैंक यू सो मच।